बेटा अपना 6 तक हो गया था कल, 7th 8th एक बार छोड़ रहे हैं, अपन करने वाले हो, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आएंगे। आज आप लोगों को लॉग टेबल वापस से देखना पड़ेगा, उसका एंटी लॉग टेबल का भी देखना पड़ेगा, तो तुमको फिर से ऐसे समझाया जाएगा कि तुमको लॉग टेबल ढूंढना नहीं आता है। तो जब वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तब अपन लोग देखेंगे। उसके पहले कुछ फुद्दू फुद्दू के क्वेश्चन है, मैं फटफट बता रहा हूँ, कुछ समय दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। तब ये देखो, अ सम ऑफ 25,000 रुपीज invested at 8% per annum compounded semi annually, अमाउंट टू ये, तो मुझे अमाउंट दिया हुआ है 28,121.6, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ पीरियड पूछा गया है, कंप्यूटर टाइम पीरियड यानी एन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो मेरे को एन निकालना था, मान लो एन 4 ईयर्स है, तो मेरे फॉर्मूला में वो 8 बन जाएगा। हाँ, तो अब ये देखो एक बार मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है। देखो अब अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2n हो जाएगा, चलोगे, ठीक है ना। अब सुनो प्लीज, देखो प्लीज ये काटना मत, प्लीज मत काटना, ठीक है ना। देखो 281216 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, आरएचएस में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेसिमल हटाने के लिए बेसिकली मैंने 104/100 की पावर 2n, टू एट वन सिक्स वन 281,216 अपॉन 25 1 2 3 4 ये था, इज इक्वल टू 104/100 की पावर 2n। अब जस्ट मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुमने जितनी बार ऐसे कुछ कैलकुलेशन देखे हैं, होता क्या है, यहाँ पे भी ये भी कुछ तो भी 104/100 की पावर कुछ 10 100 5 कुछ बन जाता है, ठीक है। पर देखो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 100 की पावर समथिंग तो है नहीं, वो 550 या 500 की पावर कुछ तो भी है। तो उसके लिए मैं स्मार्टली क्या कर रहा हूँ, प्लीज देखो, ये आई कुड हैव सिंप्लीफाइड, काटा पीटी कर सकता था मैं, पर उसी जगह पे मैंने इंटू फोर कर दिया, ठीक है ना। तो देखो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है मेरा 100, 1 2 3 4, मेरा ये क्या बन रहा है बेटा अभी के लिए 281216 इंटू 4 24 प्लस 2 684 32 प्लस 3, ये कुछ ऐसा बन रहा है बेटा मेरा 1124864, ठीक है। 104/100 की पावर 2n, ठीक है। अब ये देखो क्या ये 100 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, ये भी 104 का क्यूब हो रहा होगा, भरोसा नहीं है अगर तो करके देख लो, ठीक है ना। 104 का क्यूब निकाल के देख लो, 104 इतना डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन बेटा इसका। अब देखो 10816 इंटू 104 24 प्लस 2 632 4 61801 1124864 1124864, ठीक है, जो कि 104/100 का क्यूब 104/100 की पावर 2n, तो n की वैल्यू 1.5 आ रही है आप लोगों की, ठीक है। तो देखो गाइस, अब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम लोगों को एग्जाम में काटते हो अगर तो भी आपका आंसर आता होगा, जैसे इसने किया है, वो 26/25 अगर कुछ करके लाया है, फिर ये उसने रिड्यूस करके लाया है 17576 वगैरह। यार मेरे को ना नहीं दिखता वो जल्दी, यानी मुझे ये तो पता है, चलो ठीक है, वो नीचे का 25 का अगर मान लो पावर 10 आ रहा है तो ऊपर भी 20, वो जो भी चीज़ है उसकी पावर 10 ही चलने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन किया था इस चीज़ का। नहीं क्लिक हो रहा है तो क्या करोगे तुम लोग, ये इसको रिड्यूस अगर करना शुरू करोगे तुम लोग तो इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक के 104/100 है भाई की पावर 2 है ना, यहाँ पे जो करना मैं कर सकता हूँ इसके साथ तुम्हें, उसमें कोई इशू नहीं है। समझ आता है क्या हो रहा है, फेयर इनफ है। अब देखो दैट वाज एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10 अब इजियर है थोड़े से क्वेश्चंस, एक बार पढ़ लो तब तक मन में। सर हाँ बेटा बोलो।
तो एनपी वाली 3/2 आ रही है ना? हाँ बेटा, दैट इज 1.5। उनका अलग है बेटा तरने का तरीका, ठीक है ना, अपन ने अलग तरीके से किया हुआ है। देख ले पर वन। यहाँ पर तो आपने बता दिया, लेकिन तो एग्जाम में कैसे क्लिक होगा कि ये 1/4 का क्यूब रहेगा? बेटा वो देख मेरे को कैसे क्लिक हुआ था, ये देख, एक सेकंड। हाँ, ये करने के बाद में मेरा कुछ तो भी आंसर 1124864 अपॉन 100 का क्यूब हो रहा था। तो ये भी किसी का क्यूब ही होना पड़ेगा इस चीज़ को भी, और मेरे को आरएचएस से इक्वल करना है, इसलिए वो 104 का ही क्यूब चलेगा बच्चा, ठीक है। ओके सर। देख रियल लाइफ में नहीं होगा ऐसा, रियल लाइफ जो सिचुएशन रहेगी, पर देखो जो क्वेश्चन ऑन पेपर जब तक हाथ से सॉल्व कर रहा था तब ऐसा हो जाएगा। रियल लाइफ में जब कैलकुलेटर रहेगा तब तक ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे का देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो बच्चा लोग। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज ये। देखो कुछ प्रिंसिपल पे आपको कुछ प्रिंसिपल पता नहीं हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट इज पी आर टी अपॉन 100। इससे पी की वैल्यू मिल जा रही है मुझे 5625 कुछ आ रही है, यहाँ देख के मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट द सेम रेट फॉर 1 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल पता है, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है, खत्म। और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, वो कर लोगे वाला भी अभी खुद से। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। 11 देखो बच्चा लोग, अभी ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल कुछ तो भी है मेरा, कुछ एक्स मान लूँ, इसने एक्स माना है क्योंकि, या पी मान लूँ, चलो पी मान लेते अपन लोग। तो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली केस से एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज 180 रुपीज। अब सुनो, रेट मुझे 10% दिया गया है, तो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मेरा P इंटू 1 प्लस R बाय 100, देखो R को आधा कर दिया है, कि पावर ये तो 1 साल तक का डबल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्रिंसिपल। ये करूंगा तो क्या आएगा अच्छा लोग, मेरा ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। याद है तुम लोगों को ये चीज, माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा चलो, पी आर टी अपॉन 100। इसकी वैल्यू तुम लोगों को कुछ तो भी दी गई है, कितनी, 180 रुपीज दी गई है। लेंट आउट मतलब देना बाहर मार्केट में, बोरो करना मतलब मैंने बैंक से लिया है, लेंट आउट मतलब मैंने बैंक को या मैंने क्रिश को दिया है पैसा, मेरे को ब्याज कमाने मिलने वाला है वैसे, ठीक है। यहां तक के कोई इशू। एग्जाम्पल नंबर 12, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड अग्रीज टू पे ऑफ, नहीं बस हाँ, तुम लोगों के 11th 10th और 9th, यस, ये 3 क्वेश्चन करोगे, 15 मिनट तुम्हारे हाथ में, फटाफट करोगे। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, रोज। कौन कौन नहीं आया आज, धनश्री ठीक है, केड़िया, गुहा और शरयू थी, उड़ गई, और कौन नहीं आया हुआ है, बस आई थिंक आपको 9, 10th 11th करना है।
एक मिनट, हाँ बोलो। नाइन्थ में जो अपन ने मल्टीप्लाई किया 4 से, लिखने नाइन्थ में 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा वो नीचे ऊपर नीचे वाला, हाँ करने के राउंडिंग वर्क करने के लिए। तो वो जो न्यूमरेटर है उसको 4 से कंपलसरी करना पड़ता है। तू अगर देख, तू मैथमेटिकली कुछ भी कर जिससे तेरा नंबर चेंज हो तो अलाउड है। तू +10 -10 कर ले, कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। तो अगर फ्रैक्शन है 3/4, तो न्यूमरेटर में +2 और डिनोमिनेटर +2 कर रहा है अगर, तो 5/6 बन रहा है, तो डिफरेंट बन गया, तो अलाउड नहीं है। बट तू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 6/8 बन रहा है, तो वो 3/4 के बराबर ही है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या वो, कि भाई 281216। अच्छा, इंटू 4 करके हाँ बाद में 104/100 का क्यूब होता है, वो वैसे लिख दो ऐसा। हाँ। हाँ चल जाएगा, वो टीचर भी नहीं देखने वाली उतना कुछ। सर हाँ बेटा। टेंथ वाले में जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे तो फॉर्मूला से -1 क्यों कर रहे हैं? बच्चा देख, अपना वो अमाउंट -1 नहीं कर रहा, अपन -p कर रहे हैं, ठीक है। अपना फॉर्मूला अमाउंट का था, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते थे अपन लोग। तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है मेरा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, करेक्ट। तो Yes. अमाउंट p इंटू 1 + r/100 की पावर n माइनस p होता था फिर। तो इसमें अपन अच्छा, p कॉमन निकाल, हाँ। ये कल भी बताया था कि मैंने रटा हुआ नहीं है बेटा ये चीज़, तो मैं तो हमेशा बनाता ही हूँ फॉर्मूला, विच माइट नॉट बी अ गुड थिंग, ठीक है, फ्रॉम माई साइड। सर लेकिन इसमें अगर हम पहले अमाउंट निकालें और फिर प्रिंसिपल माइनस करें तो चलता है, चलेगा बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल चलता है बच्चा, बिल्कुल चलता है। तो सर ये 10th वाले में अगर हम सिंपली पहले अमाउंट निकालें और बाद में प्रिंसिपल माइनस करें, चलेगा बिल्कुल सर।
नहीं, ये लॉग से इतना तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा बच्चा जनरली। Guys, last 7 minutes, 6 rather. मयंक कैलकुलेटर से मत कर बच्चा। अच्छा, 10th वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जब प्रिंसिपल आ गया था बच्चा 5625 आया, ठीक है। अपना अब देख, अपने को क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड। तो मैं पहले अमाउंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया था, 4% था, हाँ। तो 2/100 आफ्टर 1 ईयर, तो इसकी पावर 2 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। 5625 102/100 इंटू 102/100 मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ या फिर क्या, 102 5625, ये देख 5625 102, ये आया पहला तेरा, ठीक है। क्या हो गया, नहीं 537750 का वो 102 से मल्टीप्लाई फिर से कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। 10 14 15 15 6 7 ये 10 57735 14 15 प्लस 1 8, ठीक है। ये और एक और ज़ीरो रहने वाला था यहाँ का, और वो समथिंग डिवाइड बाय 100 चला था ना, या 0000 था। तो 5485.05 हो रहा है वो, ठीक है। नहीं, एक हो जाएगा इसका 101, इसका क्या अपना कितना आ रहा था अभी, एक से 5625 इंटू 102 इंटू 102 58522500 आना चाहिए था ना, हाँ
58522500 अपॉन 1 2 3 4, ये 00 कट रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये तेरा अमाउंट आया, प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेगा तेरा ये आ जाएगा। क्या 58 तो एक सेकंड हटा, एक सेकंड बच्चा। देख बेटा तू घर पे भी कुछ करेगा नहीं, तो पेन है तू मेडिसिन लेके यहाँ बैठ जा, आधी घंटे की क्लास है, तू चले जाना। हाँ बेटा बोल। सर मैंने तो इस बार लॉन्ग यूज कर लिया, मुझे वो ज्यादा इजी हाँ वो ठीक है, देखो लॉग जम रहा है तो लॉग यूज़ कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा उसमें तो। भाई लास्ट 3 मिनट्स समझा दूँ, एक और बार बोल रहा है। देख तेरे को क्या बोला गया था, कुछ तो भी प्रिंसिपल के ऊपर, मैंने प्रिंसिपल को पी माना हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो मैंने मान ले पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, तो पी इंटू 1/r/100 की पावर n रहता है उसका, ठीक है। यहाँ पे r 10% दिया हुआ था बट सेमी एनुअली था तो 5, और n 1 ईयर तो 2 हो गया। तो ये तेरा बन गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है और पी भी निकालना है, तो दोनों कैसे हो गया? तो अमाउंट निकालना ही नहीं, तेरा अमाउंट पी के टर्म्स में आ गया। अच्छा अमाउंट को पी के टर्म्स में हाँ माइनस पी किया अगर तूने वापस से, तो तेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, हाँ ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हाँ उसका डिफरेंस तेरे को 180 दिया गया था, खत्म। तो वो माइनस पी क्यों करा हुआ? बेटा ये मेरा इतना अमाउंट हुआ था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूंगा तभी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा मेरा। आज की क्लास कितने बजे? 5। तो हाँ वो जैसे कि 11th क्वेश्चन है, हाँ, उसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कंपाउंड नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देख अगर तेरा रेट सेम रहा तो येस, और पीरियड भी सेम ऑफिस है, तो कभी कभी कैसा हो जाता है, अगर तू तेरे को ऐसा क्वेश्चन आ गया करके 8% कंपाउंडेड एनुअली और 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफर कर जाएगा। तो ऐसा हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट तो ज़्यादा कमाए, पूछेगा ही ना, नहीं तो वो ऐसा में ये पूछता है 8th में कि कौन सा ज़्यादा है, हाँ मतलब तो हाँ ये ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं। हाँ क्योंकि उसमें तो हाँ कौन सा पहले कौन सा बाद में वही हो सकता भाई लास्ट मिनट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगा के वो अमाउंट आया ना। हाँ वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1/r/100 की पावर n जो रहता है वो तेरे को अमाउंट देता है, और फिर अगर उसको प्रिंसिपल से माइनस करें तो इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ऐसा है भी ऐसे ही रहता है, क्या? सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसे ही रहता है। नहीं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 रहता है, उसको प्लस करते हैं प्रिंसिपल तो अपना अमाउंट आता है उसमें। गाइस टाइम हो गया है, कोई सॉल्व कर रहा है तो मैं 3 मिनट और दे सकता हूँ, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ बस और। सर काट दे तो चलेगा क्या? हाँ वो वाले इसको है ना, कि वो थाउजेंड्स में बहुत बड़ा आ नहीं देख तू काट सकती है, काट ले उस चीज़ को, फिर वो 104/100 तेरे को उसको भी काटना पड़ेगा, वो ध्यान रखना बस। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा ओए शांत, लास्ट 2 मिनट्स। मतलब डिस्टर्ब मत कर। तो 72 कुछ है क्या? किसका बेटा? 72,000 यस। नियरेस्ट काउंट ऑफ फेलियर भाई, क्या गजब किया मैंने। सर ये देखो पास करो, अच्छा आयुष, सूरजन पास करो बेटा। 72,000 आंसर है, दिखाने के लिए भेजा तुमने मेरे पास। हाँ अभी तो सही गया, मतलब इतना सेटिस्फैक्शन, मतलब मजा आ गया सर, आज घर क्यों जाना है। यार ये मेरा ही क्यों तो आंसर सही है, वो करने के लिए तूने 1 2 3 4 4 लोगों को डिस्टर्ब किया ना, सॉरी भाई मैं दीदी के साथ यानी वो बेचारी कुछ नहीं है ना, उसको भी क्या। हाँ बेटा
क्या? यस मार्क तो मिल रहे हैं पेपर में उससे क्या करिए डन, अब तो पास है बस, जिंदगी में चाहिए ही क्या है। हो गया? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? लास्ट 2 मिनट्स, ठीक है ना? वो 35 होगा और फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो बात नहीं है कल एन्युटी शुरू करेंगे बच्चा लोग अपन लोग, ठीक है ना? एनुटी इजी कि इससे हार्ड है ना इजी है, समझ आया तुम लोगों को। सर एनुटी में हमको कुछ भी करना अलाउड नहीं है तुमको एन्युटी का टेबल देखना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों हाँ, ऐसा क्यों नॉट श्योर यार। पेपर देखना अलाउड मैम नहीं तो है कोई इसे दे नहीं, एन्युटी का टेबल नहीं मिलता है, नहीं एन्युटी टेबल अलाउड नहीं होता देखना, बोर्ड्स में नहीं देते एन्युटी टेबल। छोटू है अपनी, चलता है। होती थी ना क्लास में। क्या पता आयुष अपन का नहीं नहीं नहीं, पक्का अलाउड नहीं है तुमको उसका। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह का जो है वो टेबल देखना अलाउड नहीं तुमको। आप लोगों को लॉग के कई सारे क्वेश्चंस आज होमवर्क जैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना? सर एग्जांपल जल्दी वो कल सामान करना है मैंने सॉर्ट ऑफ यस, है ना वो एक्चुअली में वो 3 जो क्वेश्चन है उसके ऐसा नहीं था, इसलिए आई जस्ट स्टॉप्ड। मैंने ज़्यादा नहीं तो बाद में करवाया। क्या अभी तक इजी लग रहे थे ना, क्योंकि वो कट कर दिया बहुत। अच्छा कट करने का ईजियर हो रहे थे क्या? मुझे पता नहीं यार, मैंने जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करके आया था घर से, आई मल्टीप्लाई 8/4, तो मेरे को फर्स्ट थिंग वो क्लिक हुई थी, इसलिए मैंने वही कंटिन्यू किया। मेरा आंसर ही नहीं आ रहा काय का नहीं आ रहा है? 11 11th का क्या इक्वेशन बनी है बोलते था तू? सबसे टॉप इक्वेशन। is equal to p ठीक है हाँ 1 plus r by 100 to the power 2 हाँ minus p हाँ minus p into r into t by 100 हाँ, ठीक है वैल्यू शाला हाँ बोलते जा बोलते जा। 180 is equal to p multiplied by 105 by 100 into 105 by 100 minus 1 by 10 बेटा पहली बात तो -p -p/10 है वो, उसको बाद में हम करेंगे नहीं समझा तूने -1/10 कैसे लाया? तूने ये -p को 0 मान लिया क्या? नहीं तो मैंने सारे p को कॉमन अच्छा तूने पूरे का p को कॉमन निकाला है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, तो तेरा आ रहा है 105/100 इंटू 105/100 -1 by 10 -1/10। ओ वो वाला मैंने चलो गाइस, जिन लोगों का जहाँ तक ये हुआ एक बार रुक जाओ, एक बार ये 12th एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने इसके पैटर्न का कल देख चुके हो। अ मैन borrowed a sum of money and agrees to pay off by paying 3150 at the end of first year and 4410 at the end of the second year। ठीक है, अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दिया था, तो मैंने ब्याज कैलकुलेट कर चुका होगा ना पूरा पूरा, कि हाँ ठीक है तू इतना दे देना, फिर इतना देगा, तो फिट्टूस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इतना पे किए होगे आफ्टर 1 ईयर, फिर बचा कुछ इतना पे किए होगे, तो ये टोटली आपका ब्याज यानी वो मूल और ब्याज सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों खत्म हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो पहले अपन लोग ना कुछ भी प्रिंसिपल को पी मान ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 1 ईयर मेरा अमाउंट वैसे कितना हो गया था, p इंटू 1 प्लस हाँ 5/100 की पावर 1, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू मान लो 1 करोड़ रुपए भी हो रही हो क्रिश, मैं 1 करोड़ रुपए देने लायक नहीं हूँ, मैं 3,150 ही दे रहा हूँ, तो ये मेरा अमाउंट नहीं है आफ्टर 1 ईयर का, ये मत सोच तू उतना पे कर रहा है, तेरा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, ठीक है ना। तब देख लो ये एक सेकंड क्या, अब ये देखो अभी
क्या हुआ था मेरा, हाँ ये देखो P 21 नहीं क्या 105/100, उसने वो 21 बाय वो किया हुआ है, जो भी किया है छोड़ो इसको। तुम्हारा अभी ये अमाउंट हुआ था, बट नाउ यू पेड व्हाट 3150, तो पेड 3150। तो अब नए साल का प्रिंसिपल जो रहने वाला है, न्यू प्रिंसिपल विल बिकम P इंटू 105/100 माइनस 3150। अब इसके ऊपर फिर से एक साल लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो अब नया अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 1, ठीक है ना। अब देखो ये जब एक साल बाद का अमाउंट हो रहा है, तुमने वो पूरा का पूरा एक शॉट में पे कर दिया है, जो ये कितना है 4410 है। तो दिस इज व्हाट 4410, ठीक है। तो ये बन रहा है 105p/100 माइनस 3150 इंटू 105/100। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4410 इंटू 100 अपॉन 105, ठीक है। ये इक्वल टू सॉरी इक्वल टू 105p 105p अपॉन 100 माइनस 3150 था। इसका मैंने एलसीएम लेना है, ले सकता हूँ, या फिर वैसे भी कर सकता हूँ ट्रांसपोज, तुम्हारे ऊपर तुमको कैसे करना है, ठीक है। ये सब कुछ जब सॉल्व करोगे तुम्हारे p की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन है, तुम करोगे आ जाएगा। हाँ सर इसमें अगर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, नॉर्मल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट जब नॉर्मली निकालते हैं, हाँ ठीक है, उसमें भी तो मतलब ऐसे ये कल बत्रा का भी एक क्वेश्चन था। देख तेरा आज अगर तूने मेरे को 10 रुपये दिया था, एक साल बाद 11 रुपये बन चुका है, अब उसमें मैं तुझे 4 रुपये लौटा रहा हूँ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था ना, वो 3150 में दे दिया ना। हाँ। तो वो उस कारण तो 2 साल का नहीं निकाल सकते एक साथ, फिर नेक्स्ट ईयर मैं 7 रुपये के ऊपर 10% इंटरेस्ट को भरने वाला हूँ, वह चलता है, ठीक है ना। गाइस ये करने के लिए अगेन 5 मिनट आप लोगों के पास में, सर मैं एक और समझाता हूँ, एक सेकंड आने वाला था, एक सेकंड। अच्छा, जिनको समझ में आ गया दे कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग। तेरा कुछ सही प्रिंसिपल था P, ठीक है, इनिशियली आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तेरा अमाउंट वैसे कितना हो गया है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 1 था, ठीक है, विच इज 105/100 P, ठीक है। बट पेमेंट कितना हो गया अपना 3150 का हो गया है। तो अब लेफ्ट कितना मेरा पेबल कितना बचा है 105p/100 माइनस 3150, ठीक है, यहाँ तक है। तो अब ये नए साल के लिए मेरा प्रिंसिपल बन चुका है, ठीक है। तो ये 3150 क्या है? ये 3150 मैंने लौटा दिया है। अगेन सुन देख, अगर अपन दोनों में पैसे का ट्रांजैक्शन है, तूने मुझे 10 रुपये दिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग वाला, ठीक है ना। एक साल बाद वो 11 रुपये बन चुका है, बट मैंने अब तुझे कहीं से अरेंज करके 4 रुपये लौटा दिए, तो मेरे पे कितना बचा है प्रिंसिपल, अब 7 ही रुपये बचा हुआ है। अब एक साल बाद तो 10% ऑफ जो इनिशियली 10 रुपीज़ दी थी वो नहीं लग रहा है, अब 10% ऑफ जो अब मेरा बचा है 7 रुपये वो लग रहा है। तो इसलिए मैंने अब नया ये सब्ट्रैक्ट करके नया प्रिंसिपल बताया कितना हो रहा है, समझा तेरे को ये चीज़। अब मेरे को नया अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 1, और यही इतना पूरा का पूरा तूने रिटर्न करने वाली है, जो तेरे को कितना बताया गया था, कितना पैसा लौटाया सेकंड बारी में मैंने 4410। इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, देखो इच्छा नहीं है तो इसको इक्वल टू ए ही रहने दे, जो तेरा वैल्यू आ रहा है इसको आएगा, फिर बोलना तुमने -4410 किया था तो तुम्हारा पूरा फिट्टूस हो गया है, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए मैं इसको यहीं से इक्वल डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ये 4410 के बराबर हो जा रहा है, समझा ये चीज़। गाइस 5 मिनट्स प्लीज कीजिए। हाँ निवेदिता बोल बेटा। सर वो 4410 तो माइनस करेंगे ना अपना अमाउंट हाँ के लिए। तो देख अपना क्या होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा मेरा, करेक्ट। यस जो भी वैल्यू आएगी फिर तू 4410 सब्ट्रैक्ट करेगी, और फिर तेरे ऊपर कुछ भी उधारी नहीं बचने वाली है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। तो बेसिकली दिस
-4410 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो इधर ही चले गया पहले से, वैसा किया है मैंने। ओके सर। सर उसका लॉजिक ही समझना मेरे को, मतलब वो अमाउंट कैसे बना। तो वो मत सोच, चल ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैंने तो बताया 10 रुपये तूने मुझे दिया था, वो 11 बन चुके, मैंने पहले बार 4 रुपये दे चुका है, अब 7 रुपये 70 पैसे बन चुके हैं, अब वो पूरे के पूरे मैं तुझे लौटा रहा हूँ, तो जो बन चुके हैं वही मैं लौटा रहा हूँ, तो इसका कारण से वो अमाउंट बन गया है। कम ऑन सूरजन बेबी, कम ऑन, बिना कैलकुलेटर के इस बार। बेटा प्लीज़ सॉल्व कीजिए, मैं आ रहा हूँ। वो एक बार अगर हो जाता है ना, तो जस्ट एक बार रीड करा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी सिंपल इक्वेशन बनेगी, तो सॉल्व करा मैन्युअली नहीं आएगा आप लोगों को, तो उसकी इक्वेशन पढ़ के रखना।
भाई मेरी मम्मी ने इतना टाइम नहीं लिया जितना अभी मार्क्स देने नहीं क्या तो देखा ही नहीं प्रोजेक्ट नहीं लाया भाई कल देंगे ना वही तो बोल रहा हूँ मेरे को थोड़ी ना 20 अबे आया यार को मैसेज दिखा इको सॉरी इको बताना है जो कितना है मेरे को इको में आ रहा है वैसा बोला था उसके बाद में फाइल लिंक तो नहीं किया ना इको में शुगर आरफ आरफ नहीं आरफ इको बताना एडमिशन क्या है यार फिर भी मार्क्स काटो वालों को आ जाते हैं कहाँ है तेरे मार्क्स कहाँ है तेरे मार्क्स कितना देखो बाबा ये मेरे को कुछ बोल रहा हूँ अकाउंट में कितना है लोगों को अकाउंट में कितना अभी सेकंड संडे टर्म बता तो देख ले क्या आज भी पेपर देखो अकाउंट अंतर कौन क्या है अकाउंट बीएससी में देखो कितना है हां भाई इसी बात पे आगे बात करना है तेरे 70 है चलिए कोई आंसर ही नहीं आया गाइस देखते हैं जाओ इसका आंसर नहीं आ रहा है बच्चे बोल रहे थे एक बार चलो सॉल्व करके देख लेते हैं अपन इक्वेशन को हाँ एक हो जा तेरा ये इक्वेशन यही बनाएगा हीरो ओए 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 गाइस प्लीज शांत इक्वेशन यही बनाएगा देख 4410 इज इक्वल्स टू बोल आगे P into 105 by 100 minus 3150 the whole multiplied by 105 into divided by 100 करेक्ट यही बना है तेरा अभी हाँ मैंने क्या करना है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तू बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है 4410 इंटू 100 अपॉन 105 इज इक्वल टू 105 अपॉन 100 माइनस 3150 ये पी भी था सॉरी हाँ अब बता देखो क्या करना है माइनस तो वो ये माइनस को यहाँ पे प्लस में भेज दूँ हाँ ठीक है तो 4410 00 और आगे अपॉन 105 प्लस 3150 अरे ओहो बढ़ाओ आगे अब वो इतने कैलकुलेशंस हो रहे हैं सब कुछ समझ ही नहीं रहा कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए अभी मेरे को समझाना भाई भाई देख एक सेकंड क्रिश सुन ओए सुन ये देख 5 से काटा 20 21 अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो तुम अगर ये बोलोगे सर आपने तो जीरोस प्रिजर्व करो जो कल मैं बोल रहा था तो बच्चा मैं जीरोस प्रिजर्व डिनोमिनेटर के करने वाला था न्यूमरेटर के नहीं अब देखो अब ये 3 से फिर से कट रहा है मेरा 3 से नहीं 21 से कर रहा है अच्छा 21 से कट रहा है अच्छा हाँ 21 का स्क्वायर होता है ये 210 हो जा रहा है ये अरे यार ठीक है फिर वो उधर जाके हो रहा है मेरा 3360 इज इक्वल टू पी इंटू 4 to अच्छा 20 भी था सॉरी 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 माय बैड ये जाएगा 4200 प्लस 3150 इक्वल टू पी 105 बटे 100 ठीक है तो ये जाएगा 7350 इंटू 100 अपॉन 105 ये भी कटा
ठीक है, ये 20 था, ये 21 था, अब ये जो भी कट रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो ओए 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 ओए, अब वो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। अब गाइस ओए शांत, अब बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में ना आप लोगों को क्या हो रहा है सीन जैसे सबको दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13। हाँ देखो, तुमको कहां तक ये इन्वेस्टेड ये यानी प्रिंसिपल पता है, एट एनुअल कंपाउंडेड एनुअली भी है, तो 1 प्लस आर बाय 100 टोटल साले को जब नई फीस आएगी ना, हाँ तब देखेंगे बेटा। चलो कि पावर 7 हो जाएगा ये। अब देखो पावर 7 ऑब्वियसली 109 का क्यूब निकालने में जान निकलती है कि पावर 7 में तो और रोध हो गया आपको, ठीक है। तो अब ऐसे समय पर हम लोग लॉग टेबल यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब प्लीज लॉग, जिन लोगों ने पहले कुछ भी नहीं भी देखा है लॉग टेबल का, वो लोग भी अगर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो समझ लो ये चीज, अपन जो लॉग निकाल रहे हैं वो विद बेस 10 कर रहे हैं। याद कर, मैंने डिफरेंशिएशन में लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x देखा था, तब बेस e था, ठीक है ना। अब अपन लोग जो लॉग टेबल यूज करते हैं, जो आप लोगों के बुक के पीछे रहता है, बोर्ड्स में या स्कूल के समय पे अगर लॉग की जरूरत पड़ने वाली है तो क्वेश्चन के बाजू में लिखा हुआ आता है कि लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू XYZ कुछ रहने वाली है, या आप लोग टीचर से लॉग टेबल का प्रिंट आउट जो रहता है वो मांग सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को लॉग टेबल देखना समझ लो पहले। अगर मान लो लॉग 1 2 3 4 ही निकालना है, ठीक है मुझे, तो पहले इसका ना समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक चीज मैंटिसा होती है। मतलब अगर इसकी वैल्यू रही है मान लो 11.534, तो इस पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इस पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना बहुत आसान है। यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 4, तो दैट -1 बिकम्स योर मैंटिसा। तो दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। वैसे अगर मान लो ये लॉग 78.23 है, मैंने ना पिछले इसमें गलत वर्ड्स यूज किए, यहाँ पे मैं डिजिट्स बोला था, डिजिट्स नहीं सॉरी, ठीक है ना, डिजिट नहीं। यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। यही अगर मान लो लॉग ऑफ 128.9 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 पॉइंट समथिंग चलेगा। यही अगर मान लो लॉग ऑफ 1.578 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0 पॉइंट समथिंग चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू था कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने में? हाँ, एक में प्लस करते तो एक में वो एंटी लॉग वाला चल रहा है, वो रुक जा, ठीक है। यहाँ तक ये ठीक है अभी का। आप लोगों को जिन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको नेगेटिव की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। यहाँ पे जो रुला रहा था ना अपने को पहले, वो चीज़ जरूरत पड़ने ही नहीं वाली, इसलिए अपन उस पर स्ट्रेस ले गए नहीं। अब देखो, अब अपने को यहाँ से मैंटिसा डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखो अब आप लोग अपने लॉग टेबल के ऊपर आओगे। पहले प्लीज कभी भी जब आप देख रहे हो ना लॉग टेबल है वो या फिर एंटी लॉग टेबल है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो देखो पहले मुझे 1 2 3 4 का देखना है, तो अब ये बहुत इजी है। देखो 1 2 के अगेंस्ट 3, तो ये हो गया, कितना हो गया वो 0.89 नहीं 0.899 सॉरी, ठीक है। बट 4 का क्या है, तो 4 यहाँ पे मीन डिफरेंस से लेके आते हैं, जिसकी वैल्यू 14 आ रही है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे प्लस कर देंगे 14 अपन लोग। तो ये 3 यहाँ पे +1 हो गया, ये हो गया 1, ये 9, ये ठीक है। तो ये तुम लोगों का मैंटिसा बन जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर वहाँ पे वॉटेवर था, कितना था 3.0914 शायद से, ऐसा कुछ आ रहा था, जो भी 913 था 913, ठीक है। अब एक और बार देखो हमने कैसे देखा, 1 2 3 4 का लॉग निकालना था हम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो चुकी थी, वो खत्म। अब मैंने 1 2 3 4 के थ्रू मैंटिसा निकाला है। तो देखो अब लॉग टेबल में 1 2 के अगेंस्ट 3 देखना पड़ेगा मुझे, तो वो ये आ गया। और 4th डिजिट जो है मेरी, उसको मीन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 4, इस कॉलम का 4 में मीन डिफरेंस कौन सा हो रहा है, तो ये वाला हो रहा था, करेक्ट। तो मुझे ये 14 जो है इसमें ऐड कर जाना पड़ेगा, तो वो 0913 हो रहा था। तो दिस बिकम्स माई व्हाट, मैंटिसा,
ठीक है ना। तो माई फाइनल आंसर बिकम समझे 3.0913। सेम अब यहाँ पे देखो आप लोग, लॉग ऑफ 78.23 था, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो गया 1 है। अब ये डेसिमल का कोई काम नहीं है मेरे को, ठीक है ना, तो बनेगा 7823 का, फाइन। तो देखो 78.23, देखो 78 पे आ गया मैं। अब उसका आई थिंक सेकेंड वाला ये रहेगा, देख लेते क्या, यस। और थर्ड मीन डिफरेंस 2 आ रहा है तुम्हारा, तो इसमें +2 करोगे जब तुम लोग, तो 7935 हो जाएगा, ऐसे 8935 मत, तो ये आंसर हो जाएगा जो भी 8934 है क्या पता नहीं, 1.8934 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही 1 to 8.9 से तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लिया था। अब डेसिमल को इग्नोर करो, 1 to 8.9, चलो देख के मुझे बताओ 1 to 8.9 का फाइनल कितना हो जाएगा। देखो ये हो रहा है, और ये 9 था, 1 to 8 9 था, मतलब ये, तो 1072 + 31 3011 1103, तो दिस बिकम समथिंग लाइक 1103 1578। इसका देख के बताओ मुझे फट से, 1578, देखो ये हो रहा है 157, क्या था 8 था ना, नहीं मेरा क्या था 1578 था, तो 8 मीन डिफरेंस इसका 22 ऐड किया इसके अंदर मैंने, तो 1981 हो गया। तो वट एवर पॉइंट 1981 रहेगा, यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को कुछ भी नहीं समझा। देख log 5726 अगर है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, अच्छा पहले 4 नहीं होगा, हाँ तो ये 4 है ना, तो डैट -1 3 पॉइंट। अब 5726 तेरा वो निकाल बेटा, लॉग टेबल, लॉग टेबल निकालना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब उसके अंदर तेरे को 57 के अगेंस्ट 2 वाला ढूंढना है, कितना आ रहा है बच्चाओं, 7566 आ रहा है। अब वो आखिरी इसमें माँ भूख नहीं है बे तू, 7574, हाँ। अब उसके अगर 6th मीन डिफरेंस को दिखा कहाँ है सरीना, वो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है, उसमें 6th वाला वो इसके अंदर, वो कितना है बेटा 5 है, तो इसमें से 5 ऐड कर देना, तो 7579 हुआ, तो ये 3.7579 तेरा आंसर हो जाएगा। कैसे, ठीक है गाइस, शांत, यहां तक है, ठीक है। तो अब देखो एक और चीज जैसे आपको मैं रिमाइंड कर देता हूं, log ऑफ a इंटू बी वॉज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है ना। अब देखो एक बार के लिए ना, जो कैलकुलेशंस अपन कर रहे हैं कहाँ तक अपन पहुँच पा रहे हैं, ये सब जो सीखा है वो देख लेते अपन लोग। सॉरी चढ़ानी, ध्यान दे बेटा, देखो ये 25000 मेरा अमाउंट इज 25000 इंटू 1 + 9/100 की पावर 7 था, यानी 109/100 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। मैं 109/100 को 1.09 लिख सकता हूँ, हाँ, तो ये बन जाएगा 25000 इंटू 1.09 की पावर 7, ये था a के बराबर। मैंने दोनों साइड पर log लिया अभी, तो log a इज इक्वल टू log 25 ये इंटू 1.09 की पावर 7, विच इज बेसिकली वॉट, log ऑफ 25000 प्लस log ऑफ 1.09 की पावर 7। Now बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आपको एक और प्रॉपर्टी याद है, log a की पावर b वॉज इक्वल टू b log a, तो कैन आई नॉट राइट इट एज log 25000 प्लस
7 टाइम्स लॉग 1.09। देखो दो चीज़ें अपने को सीखने मिलने वाली है। पहली चीज़ देखो, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दो मुझे फट से। सर 4 भाई 0 वाला कौन था? 4 रहेगा, ठीक है। अब देखो अभी तक ये क्या था, अपन 4 नंबर्स का ही निकाल पा रहे थे मेंटिसा के लिए, बट यहाँ पे तो 5 नंबर्स है, तो क्या कुछ नहीं, आपको राउंडिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको 4 इसमें अगर राउंड करना रहे तो ये डिजिट क्या है 0 है, उससे राउंडिंग पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हैड दिस बाय एनी चांस बीन 9, तो राउंडिंग जब मैं करता तो 2501 बन गया होता, या फिर इट वुड हैव बीन एनीथिंग 5 और ग्रेटर, तो ये 1 बन गया होता मेरा। चलो ठीक है, 0 ये चिल है अपनी लाइफ। तो अब मुझे 2500 का देखना है, ठीक है। तो 25 के आगे 0 वाला देखो फट से एक बार, 3979, ठीक है। अब उसमें क्योंकि ये खुद ही, सॉरी ये नहीं, ये खुद ही 0 है, 0 का कोई मीन डिफरेंस नहीं रहता है, तो अपने को मीन डिफरेंस निकालना नहीं पड़ता है। एक से हो जाओ, क्या एक से हो जाओ, 2500 है, ठीक है। तो 25 के अगेंस्ट 0 वाला नंबर देख, 3979 है। मीन डिफरेंस 0 का हमेशा 0 ही रहने वाला, अच्छा है ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो 3979 प्लस 0 हो जाएगा तो 3979 रहेगा। तो इतने की वैल्यू ये आ गई है, प्लस 7 इंटू, अब कोई कुछ बोलना मत क्या बेटा, 1.09 है। मुझे कैरेक्टरिस्टिक बता सोच के, गुड। 0 रहेगा क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट था, ठीक है ना, तो वो ये हो चुका है। पॉइंट आएगा भी, अब 109 है, अपने को 4 का चाहिए था, तो 1090 मान लो यार उसको। तो 1090 का मेरे को देख के था तू खुद, क्या 0.0374 0 डायरेक्टली ये हो गया गाइस, सही है नहीं है? 2618 है क्या? तू एंटी लॉग देखा क्या यार, सॉरी, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब ये 7 इंटू 0.0374 कर रहा हूं मैं, अभी 0.2618 ठीक है ना। तो ये 4.3979 प्लस 0.2618 हो रहा था मेरा, ये 7 प्लस 1 8 9 15 प्लस 1 6 4। अब सुनो, अब तुम लोगों का आई थिंक लॉग ए 4.6597 आया है, करेक्ट। बट अपने को ए पता चला है, लॉग ए पता चला है, अपने को क्या निकालना था, ए। अब अपने को एंटी लॉग टेबल पे जाना पड़ता है। अब एंटी लॉग टेबल के लिए भी आपको कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, मेंटिसा अलग होता है, ठीक है ना। अब सुनो, जब हम लोग एंटी लॉग निकाल रहे हैं तब इसको इग्नोर करो। क्लियरली क्या बोल रहा हूं मैं, जो डेसिमल के पहले जो भी लिखा है अभी के लिए उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब 6597 का एंटी लॉग, जैसे तुम लॉग निकालते वैसे 6597 का एंटी लॉग निकालो। ये आ रहा है 4567। अब सुनो 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 सुनो, अब देखो यहां पे तुम्हारा 4 लिखा हुआ था, करेक्ट। 4 प्लस 1 कितना होता है, इसमें 5 डिजिट्स होने चाहिए। सर तो यहाँ पे 45680 है। हाँ वो गलत दिया हुआ है उन लोगों ने, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो किया हुआ है ना, वो उन्होंने लॉग टेबल की जगह पे उन्होंने लॉग कैलकुलेटर से निकाला हुआ है, ठीक है। वो एक कैलकुलेटर पे लॉग कर सकते हो और एंटी लॉग कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है तुम्हारे को से 4 डेसिमल तक कंसिडर करता है, उसमें 10 15 20 डेसिमल तक का होता है, तो उसने तब वहां से राउंडिंग ऑफ किया हुआ है। देखो अब एक सेकंड सुनो, एक बार को समझ में आया है थोड़ा सा, ये तुमको ये चीज समझ में आई क्या, कैलकुलेशन आसान नहीं बट करने लायक हो गए यार। 1.09 की पावर 7 निकालना तो बहुत जानलेवा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब लॉग निकालना आसान हो गया है, एंटी लॉग निकालने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, तो पहले एक दो और नंबर का अपन एंटी लॉग निकालते हैं, ठीक है ना। 2.51386, सुनो मल्टीपल चीज है,
इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना। मल्टीपल चीजें इसके अंदर भी, सुन लो। पहली बात तो डेसिमल के पहले वाले को कर रहे थे अपन क्या, इग्नोर, ठीक है ना। अब ये जो था, तू क्या बोली पगली, नहीं झूठ मत बोल, तूने कुछ तो कॉमेडी बोली, तूने बिल्कुल जिनीशा छाप बोली कुछ तो बोल, सच है, नहीं जैन इंटरनेशनल छाप था, सॉरी, और ज़्यादा फालतू था बस, ध्यान दे पगली। अब देखो ये जो है इससे अपन लोग क्या निकालेंगे, एंटी लॉग टेबल से, ठीक है ना। तो वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए था, इसीलिए अभी उसको क्या कर रहा हूं मैं, राउंडिंग। तो मैं 5139 का देखने वाला हूं, फाइन। तो मुझे एंटी लॉग 5139 का निकाल के दोगे। सॉरी क्या, हाँ यस, कितने भी हो तेरे को डेसिमल का 4 डिजिट का ही इज्जत लेने का भी। 3265 प्लस क्या करना है उसके अंदर, बस ये फाइनल है, ठीक है। अब सुनो, तुम लोगों ने ये 3265 लाया, बट अब यहां पे क्या है, 2 है, 2 लिखा हुआ है, तो अब 2 + 1 कितना होता है, 3। तो आपको 3 ही डिजिट चाहिए, फिर डेसिमल चाहिए। had it rather been 5 पॉइंट ये, तो 5 + 1 कितना होता है, 6। तो तुमको 6 डिजिट चाहिए डेसिमल के पहले, तुम 00 डाले होते। यही had it instead been 1, तो तुम क्या करते थे, 2 के बाद डालते थे। समझ में आया ये चीज क्या हो रहा है, पक्का माँ मेरी। देख तेरे को ये 3265 देखना आ गया है ना, वो तूने डेसिमल के बाद वालों को इज्जत देते हुए की थी। अब यहाँ पे अगर मेरा मान ले 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 डिजिट्स आने चाहिए डेसिमल के पहले। तो ये 4 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो अपने मन से डाल रही है। बट हैड इट इंस्टेड बीन 1, तो डेसिमल के बाद में 2, डेसिमल के पहले ने 2 डिजिट्स होने चाहिए, इसलिए तू ये ऐसा डाल रही है। हैड इट बीन 0, तो डेसिमल के बाद में 1 ही आना चाहिए था, इसलिए ये तू ऐसा डाल देती, ठीक है ना। अब गाइस ओए प्लीज सुनो, ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा पहले खुद से कर लो, फिर मैं कई सारे क्वेश्चन तुमको होमवर्क देने वाला हूं जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही सिखा रहा है। तो एक बार के लिए आप लोगों के पास में मिला के 6 मिनट का टाइम है, ठीक है। 6 मिनट में पहले एक बार ये कर लो। पेज नंबर 475 चल रहा है बेटा, मैं एक सेकंड रेस्ट रूम से आ रहा हूं, तब तक प्लीज आप ये करके रखो।
नहीं गया तो ओहो सर इसको ध्यान से 4 5 6 8 0 आ रहा है नहीं वो गाइस देखो 4 5 6 7 0 आप लोगों का जो आ रहा है परफेक्ट है, ठीक है ना, उसको आप स्ट्रेस मत उठाओ अभी इसका। तो वो कैलकुलेटर पे जब करोगे ना मे बी 7 8 आ जाता होगा, 4 5 6 7 8 उसको उसने राउंड ऑफ करके बोला, बट तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल एक्सेप्टेबल वाला। हाँ अच्छा तुम लोगों को ना एक काम करो, तुम्हारी बुक में भी ना इसको 7 0 कर लो कन्वर्ट, स्ट्रेस उठाओ ही मत उस चीज़ का। सर ये जो लॉग आया इसका हाँ बेटा 4.6597 हाँ वो मेरा 4.6595 आ रहा है। वो गलत है तेरा, नहीं वो पक्का सही आ रहा था, ये यहाँ तक के बिल्कुल सही एग्जैक्ट ही आ रहा था मेरा आंसर। क्या करें कंपाउंड, तो क्वार्टर यानी 4 क्वार्टर रहता है ना, डिवाइड बाय 4 वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4। चलो गाइस हो गया ये वाला। हाँ अब देखो एक बार गाइस, एक बार के लिए आप तुम्हारा होमवर्क जैसा देख लो, क्लास खत्म नहीं हो रही है, तुम बस होमवर्क एक बार देख लो अपना। हाँ हुआ ही नहीं क्या अभी तक, क्यों फट से करो प्लीज, आंटी लोग निकालने का काम। हाँ बेटा हाँ सर एक बार आंटी लोग फिर से बताना। देख तेरा ये था बच्चा, वहाँ तक आ गया। ठीक है 4.6597, डेसिमल के पहले का इग्नोर कर, 6597 का एंटी लॉग टेबल, प्लीज एंटी लॉग टेबल गाइस, वो गलती नहीं करना। मिल गया। हाँ एंटी लॉग टेबल पे देखो, तुम लॉग टेबल पर देखते हो कई बार, हाँ वो ये गलती हो रही है। देख 4 5 6 7 आ रहा होगा तेरा उससे, ठीक है, तो 4 5 6 7 हुआ, ये तेरा 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, तो इसलिए एक और 0 डाल दे, ठीक है। हाँ बेटा हमारा आंसर 45650 आना चाहिए। 670, तूने मीन डिफरेंस को ऐड नहीं किया शायद से, देख कर दिया मीन डिफरेंस अच्छा 7 का है। मिस्टर लाहो टी आया आपका, लॉग टेबल याद कर रहा है क्या? वो तब से वही एक देख ही जा रहा था, नहीं क्या मस्त से क्यूट ही है यार तू नहीं आता ना यार, सच में क्लास में फन नहीं होता यार, तू रोज आएगा टाइम पे बस, ठीक है, तो उसे बोला टाइम पे, इसलिए तो बोला मैंने। ओ हाँ सर फिर माय बैड बेटा, सॉरी, ठीक है चलो ध्यान दो गाइस अभी। एग्जाम्पल में 14 देख लो बेटा, अब बस नहीं एक बार मैं बस तुमको बता रहा हूँ, यू विल बी टेकिंग इट एज होमवर्क। फाइंड द अमाउंट जो भी है आफ्टर 10 years 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो बेटा रेट तुम्हारा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो रेट बन जाएगा 2, और ये 10 साल बाद है इंटू 4 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ए नहीं ओ सॉरी गाइस सुनो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो सुनो फाइंड द अमाउंट, ये जो पहले 10 साल फॉर 10 साल का है, 8% क्वार्टरली कर रहे हैं पहले 4 साल के लिए, ठीक है ना। तो इस कारण से बेटा मेरा रेट अभी कितना बनने वाला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर है तो डिवाइड बाय 4 करके 2% बन जाएगा। टाइम पीरियड मेरा कितना बन जाएगा, 4 साल का था, तो 4 था 16, ठीक है, और फिर 6% कंपाउंडेड मंथली बचे हुए 6 साल के लिए, ठीक है ना। तो देखो अब मंथली अगर है तो रेट डिवाइड बाय 12 हो जाएगा मेरा, कि एक साल में कितने मंथ्स आते हैं, 12 मंथ्स आते हैं, तो वो रेट तब मेरा हो जाएगा 8/12, ठीक है ना ये। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा मेरा, तब कितने साल बचे, 6 साल बचे थे, इंटू 12 है 72 हो जाएगा। अब देखो ये वेरिंग रेट वाला है, सॉरी ये वेरिंग रेट वाला है, ठीक है ना, और वेरिंग पीरियड वाला भी है, तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा तुम लोगों के लिए, याद करो तुम लोगों को कल बताया था मैंने, हर साल जो चेंज होते थे उसके लिए, तो पहले कितने टाइम के लिए, 16 टाइम्स के लिए यही चलने वाला है, तो उसकी पावर 16 जैसा लिख दूंगा, और बचे 72 टाइम्स के लिए ये चलने वाला है, तो उसकी पावर 72 में लिख दूंगा, ठीक है। एक सेकंड क्या सेटा नहीं क्या होता, 6% दिया है ना, लेकिन
वो अच्छा सॉरी माय बात, वो 6% बोला है उसने, तो ये 6/12 हो जाएगा अगर वो डाउट था तो। हाँ बोल तू क्या था? सर पर इसका जो मतलब 8 मंथ वाले का 8 मंथ, 8% वाले का जो हाँ 8% वाले का, उसका जो अमाउंट आएगा हाँ वो इसके लिए प्रिंसिपल बन जाना। हाँ तो वही हो रहा है बच्चा, देख ये तेरा प्रिंसिपल बन चुका है बचे हुए टाइम पीरियड के लिए। P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, समझ गया? 101 अपॉन 200 ना, तो ये देखिए जाएगा 50.5, तो 0.505, ठीक है। अब सुनो ओए, तुम वैल्यूज डालोगे, तुम्हारा ये कुछ आएगा, ठीक है। अब लॉग लोगे तो ये बन जाएगा लॉग 20,000 प्लस लॉग 1.02 की पावर 16 प्लस लॉग 1.005 की पावर 72, ये 16 उतरेगा, ये 72 या जो कुछ भी था वो उतरेगा। फिर तो बेटा 3 बार लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 और इससे जो भी, फिर ऐड करना पड़ेगा, ये आएगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं ऑप्शन है, तुमसे आखिरी का अमाउंट पूछा उसने बस, कितना अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा आएगा, तुम स्ट्रेस मत उठाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन ये देखो अभी गाइस, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इन अ सेविंग बैंक अकाउंट फॉर 5 years एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये ब्ला 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 पता नहीं यार बेटा, ये भाई फालतू की बातें पूछ रहे हो, अपने को सिर्फ अमाउंट पूछा उसने, अमाउंट निकालना, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं है, ऊपर का फालतू की चीज़ें थी, ठीक है ना। सिंपल सा अमाउंट निकालना, निकल जाएगा वो भी। अब ये देखो मनी इन्वेस्टेड, कुछ तो भी इसमें डबल्स इन 6 years, ठीक है ना। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। अब देखो पहले पी था तो अब डबल हो चुका है, ये हो गया है, ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 6 चल रहा है, ठीक है। लॉग लिया मैंने, अंदर जा, मैं लॉग लिया किया, तो अब देखो भाई लोग प्लीज देखो, अब देखो अब देखो अब देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे पहले लॉग लिया है, सिर्फ इसका लॉग निकाल नहीं रहा हूं मैं, क्यों? अब मैं निकाल ही नहीं सकता हूं ना, लॉग 1 प्लस आर बाई 100 का कैसे निकालूं, आर की वैल्यू पता ही नहीं है ना मुझे। तो देखो अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है, मैंने जैसे यहाँ पे लॉग लिया, ये बन गया log 2 इज इक्वल टू log 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 6 था, वो 6 नीचे उतर गया। मैं log 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कुछ तो भी निकलेगी, उसको डिवाइड बाई 6 कर सकता हूँ, कुछ तो भी वैल्यू निकलेगी, कुछ तो भी वैल्यू इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आर बाई 100। अब दोनों जगह क्या करूँगा मैं, एंटी लॉग लूँगा, तो उससे ये कुछ तो भी वैल्यू निकलेगी, ये लॉग हट जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। भाई लॉग ऑफ समथिंग का एंटी लॉग इज द सेम समथिंग ना, तो ये आ गया, फिर आप लोग उससे आर निकाल लोगे। समझे जी से हो रही है? आएगा आएगा आएगा, तुम करोगे ना एक बार अटेम्प्ट खुद से तो आएगा, उसका स्ट्रेस मत उठाओ अभी का। अब ये देखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फाइनेंस कंपनी एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सुन लो, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी, ये मेरे को पता है ट्रिपल्ड क्या होता है, कैसे पढ़ते हो भी नहीं पता मुझे, तो ट्रिपल्ड लिखा हुआ है, समझ लो स्पेलिंग एरर है, वो ट्रिपल की स्पेलिंग एरर है, ठीक है ना। कितने टाइम में ट्रिपल होने वाला है, तो अब देखो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ पीरियड n है तो तुम्हारे 2n चलने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ तो ढूंढ ले भाई, वो सही वर्ड है नहीं है, ढूंढ 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 इंटरनेट पे बता, हाँ समझ है मुझको। ट्रिपल्ड बोलते हैं, ट्रिपलेट नहीं बोलते, ट्रिपल्ड बोलते हैं, हमको इतना पता है भाई, इतनी इंग्लिश अच्छी होती है अगर तो अपन ने 12th 11th 12th की इंग्लिश भी खोल दी होते। सुनो अब सुनो, ओए 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 ओए, ये थिंग है, ठीक है ना। तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे, आंसर आए क्या हो गया बेटा, ये एंटी लॉग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट तुम लॉग लोगे तुम्हारा वैल्यू वैसे आ जाएगा, ठीक है। प्लीज 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 एक करना, क्या बेटा। अब सुनो ओए, 1.04 की पावर 2n इज इक्वल टू 3 है। अब तुम लॉग लोगे 2n, लॉग ऑफ 1.04 इज इक्वल्स टू लॉग 3 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, डिवीजन में जब डालोगे तुम लोग उसको, ठीक है ना, लिख समझो क्या, हाँ तो ये आ रहा है तुम्हारा 2n, यार ये क्या केस ने,
एक संख्या गाइस। अच्छा अच्छा सुनो 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 गाइस सुनो, ओए ओए, ये देखो एक संख्या, ये हो रहा है अपना 2n इंटू 0.017 इज इक्वल टू 0.4771। 2n की वैल्यू उससे 4771 अपॉन 340 आई है। ये इतना निकम्मा है, ये इतना निकम्मा है, इसने 2 तो यहाँ भेज दिया है। इसके बाद में ये कैलकुलेशन में भी आलस आ रहा था, इसलिए फिर लॉग लेके एंटी लॉग करवाया है। ठीक है, छोड़ छोड़, तुम मत करना, सिंपल सा ये डिवीजन क्या तुम अप्रोक्सीमेटली निकालोगे 13.02 आएगा तुम्हारा आंसर। देख लो एक संख्या 4771, कैलकुलेटर निकाल। 4771 अपॉन 340 कर उसको, 13.03 आ रहा बेटा। हाँ ठीक है, कुछ आ रहा है ना तेरा, हाँ तो 13 ईयर्स, ठीक है खत्म। अब गाइस ओए, हाँ पर उसने वहां पे नीचे लॉग और एंटीलॉग क्या किया? उसने क्या किया ना, उसने महा निकम्मा पन्ना दिखाया कि मेरे को ये कैलकुलेशन भी नहीं करना आ रहा एन की वैल्यू के लिए, तो उसने पहले लॉग लिया, तो लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ये माइनस लॉग ये होगा, फिर लॉग एन का एंटीलॉग जो ये आ जाएगा, फिर से एंटी लॉग लूंगा तो इसका एंटी लॉग विल बिकम इक्वल टू एन। ठीक है ना। अब सुनो, ये यहां तक एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है, सेडा नहीं ध्यान रखना तू, ठीक है, तू ध्यान रखेगा तो ही सबको पता चलेगा, क्योंकि सही। हाँ अब सुनो, ओए 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 ओए, बच्चा लोग अब यहाँ पे ध्यान दो। अबे ये भी क्यों उड़ गई नहीं बेटा? अच्छा नहीं बेटा, सुनो अभी अभी प्लीज ध्यान दो। तो मेरे आगे के नोट्स कहाँ हैं? हाँ। अब बच्चा लोग, मैं आगे कुछ और नोट्स लिखवा रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग वो लिखोगे प्लीज। नहीं नहीं बेटा, पहले के भी 2 बचे हुए हैं गाइस, प्लीज ये देखो, पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वाला, ठीक है ना, ये सिर्फ तुम लोग नए पेज पे हेडिंग दे दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो लोन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, अबे अब भी मत डाल, और भी रहेगा होमवर्क। अच्छा ये भी ठीक है फिर। इज इक्वल टू पी इंटू 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब। हाँ नहीं नहीं, इनफाइनाइट नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट वाला नहीं है, ठीक है ना। ये जितने तुम्हारे लोन कितने इंस्टॉलमेंट में तुम भरने वाले हो वो उतने तक के जाएगा। तुम 2 ही इस पे भरने वाले तो यहीं पर अटक जाएगा, 3 में तो यहाँ तक के, और 10 पे भरना तो आगे 10 तक के जाएगा। तुम भी डॉट 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 डाल दोगे उसका। कविश कविश बातें कम का बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। और ये दरवाजा लगा दे। ये देखो, ये तुम्हारा जीपी बन जाता है, वो जीपी का सम चल रहा है, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा। ओए 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 गाइस, ये देखो, और जिनको जीपी नहीं पता है, ये जीपी के सम का फॉर्मूला है, जहाँ पे आर का मतलब कॉमन रेशियो होता है। देखो पता है जीपी क्या होता है? हाँ तो वहाँ नहीं तो नहीं। सुन, अपने एपी में कुछ चीज़ ऐड होती जाती थी, जीपी में मल्टीप्लाई होती जाती है। ये 5, 15, 45, 105, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है तेरा, ठीक है। तो को ए पता है तेरा, ये कॉमन रेशियो ये हो गया, खत्म। नंबर ऑफ टर्म्स तेरे n बन जाते हैं, उससे आंसर निकलेगा। फाइन। अब देखो गाइस, ये वाले इस पर अपन लोग आते हैं। वेद इधरा, हाँ ये देखो, असम तुमने इतना किया था, ठीक है, तुम्हारा लोन हो गया है वो, इस बोरोड, ये रेट तुमको पता है, कंपाउंडेड एनुअली वगैरह वाला, ठीक है। अब तुम लोगों को कितना पर इसमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना 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 पे करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पी हो गया है। तब देखो 100/100 प्लस 6 हो जाएगा, तो 106 प्लस 100/106 का स्क्वायर। ये कब तक के जाएगा? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए तुम लोगों को, तो की पावर 4 तक के जाएगा,
ठीक है ना। तब देखो ये 3254 इज इक्वल टू पी। अब ये मेरा जीपी बन रहा है, ठीक है, जिसका ए क्या है बच्चा लोग, मेरा इसको काट रहा हूँ मैं 50/53, ठीक है। तो ये देखो ए इंटू आर की पावर एन, चल ये तो ठीक है, ये ए अपॉन आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1 था, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, डिनोमिनेटर नेगेटिव बन रहा है, इनफैक्ट न्यूमरेटर भी नेगेटिव बनने वाला है, तो फ्लिपिंग हो जाती है। एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। देखो अपने पास में एस एन के दो फॉर्मूला थे, या तो ये, या तो अपना था 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, याद है आप लोगों को। अपन लोग ये वाला तब यूज़ करते थे जब कॉमन रेशियो जो था 1 से बड़ा होता था, और ये हम लोग तब यूज़ करते थे जब कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा होता था। 1 से छोटा है, -1 से लेके 1 के बीच में होता था, तो हम ये यूज़ करते। 1 से बड़ा या -1 से छोटे में ऊपर वाला यूज़ करते थे। पर अगर वो 1 और -1 के बीच में रहता तो अपन वो वाला यूज करते थे ना। वो इनफाइनाइट जीपी का था बच्चा, वो इनफाइनाइट जीपी का था। ये इनफाइनाइट जीपी नहीं, यहाँ पे 4 ही टर्म्स हो रहे थे, ठीक है ना। वो इनफाइनाइट जीपी का था। अब देखो, तो ये फॉर्मूला को मैं चेंज करके जब लिखूंगा तो समथिंग लाइक दिस बन जाएगा। ये हो गया, तुम उससे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जब तुम सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू इतनी गंदी सी आ जाएगी, फेयर एनफ है। अब ऑब्वियसली क्या कैलकुलेट करने की जगह पे लॉग। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी भावना है। 1 से 1.5 मार्क कटने वाला है, और जनरली स्पीकिंग यहाँ पे छोड़ देना, और फिर आखिरी में जब टाइम मिलेगा इसमें आना। मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, पेपर खत्म ही नहीं होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है ना। देखो अब ये log x इज इक्वल टू log 3254 प्लस, एक बार देख लो तुमको समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, प्लस 4 log 53 माइनस log 50 माइनस log 103 माइनस log 5039। डिनोमिनेटर वाले है ये, क्योंकि तो माइनस 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 होता है, ठीक है ना। जो आंसर आएगा फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो गाइस अभी के लिए ये एग्जांपल भी आप लोग एज होमवर्क ही लेने वाले हो ऑब्वियसली। एग्जांपल नंबर 9 पढ़ो, 19 सॉरी 19 पढ़ लो। एक सेकंड गाइस, अच्छा ना डाउन पेमेंट लिखा है। अब देखो बेटा, ये डाउन पेमेंट जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली, वो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इनटू प्रिंसिपल, फिर ये अपना शुरू हो गया, सेम चीज़ है। 2 लाख पे करने का है। हाँ, अब वो 2 लाख पे करने का, उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट का पे कर रहा है, EMI टाइप समझ लो। यहाँ देखो कोई इशू है किसी को, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये वाला अब देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन अच्छा है। तुम लोगों को देखो अब n निकालना है, फेयर इनफ है। तुमने सॉल्व किया 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 किया, तुम्हारा फाइनल आंसर कुछ ये ऐसा आ गया, 20/21 की पावर n इज इक्वल टू 1/2। क्या करना पड़ेगा फिर से, लॉग निकालोगे तुम लोग। हाँ इसमें P 2000 कैसे होगा बेटा, और 2000 रुपीज़ ईच है, वो 20,000 है बेटा। ये 20,000 है, ये 2,000 है। तो प्रिंसिपल तू हर मंथ कितना या हर टर्म में कितना भरता है, तो उसको पी बोलता हूँ मैं। ऐसे लोन के टाइम पे वो P हो जाता है। नहीं वो होता नहीं, मैं पी बोल रहा था उसको, इसको अमाउंट बोल रहा था मैं, तेरा जो पूरा मिला के अमाउंट था। और ये मंथली पेमेंट होता है, ठीक है, या पर टर्म पेमेंट जैसा। अब गाइस हाँ, अब ये देखो, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है 21 और 22, उसलिए अगेन आप लोगों को कुछ मैं रेट्स समझा रहा हूँ। देखो तुम लोगों ने एक सेकंड क्या, यस गाइस सुनिए, तुम लोगों ने कभी ये सुना है क्या 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली? हाँ सर, अब भी देखा था। तो अगर वो ही चीज़ अगर एनुअली में मुझे कन्वर्ट करके बताना है तो कितना हो रहा है। देखो ये ना कई बार बैंक लोग ना अपने को पागल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल लोन एट सबसे चीप रेट 5%, ठीक है, पर एनम, अपने मतलब सबसे सस्ता है। कोई और 5.2 दे रहा होगा मे बी, अब तो महंगा दे रहा है। बट जब वहाँ पे जाते पता चलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है क्या है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है सब, हाँ तू 4 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेगा मेरा भाई, रुक जाओ, ठीक है।
तो जो तुम्हारा ये जो डिफरेंस जो आना शुरू हो जाता है, तो एक को बोलते हैं अपन लोग नॉमिनल, ठीक है ना। तो जब अगर मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली में 5% बोल रहा हूं, तो 5% अब मेरा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इफेक्टिव अपन लोग हमेशा साल भर के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो एक बार जो मैं रेट आपको बता रहा हूं, जो नोट्स लिखवा रहा हूं आपके बुक से ही बनाया है मैंने, तो एक बार के लिए वो प्लीज कॉपी कर लीजिए आप लोग। एक बार रुक जाओ, एक बार मेरे को लिखने दो, फिर आपको समझाता हूं मैं वापस से। सुन, वो वॉल्यूम वाला देखना है, वो कहते ग्रुप में जो भेजा है ना उसमें है, अगर नहीं मिलता है तो मेरे को मैसेज कर, नहीं मिला करके मैं भेजता हूँ। अब गाइस ध्यान दो, ये देखो, तुमको अगर मैंने दो ऑफर्स दिया कि एक जगह पे तुम्हारा 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली पे ग्रो होगा और दूसरी जगह पे 4.06% कंपाउंडेड एनुअली पे ग्रो होगा, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम रिटर्न देने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेट्स हो गए हैं। गुड इनफ, यहां तक है। ये कैलकुलेशन से किया हुआ है, उसने एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस आप लोगों को, ठीक है ना। 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इज इक्विवेलेंट टू 4.06% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। ये क्वार्टरली वाला है, ये एनुअली वाला है, समझा ये चीज पक्का। तो ये इक्विवेलेंट रेट्स हो गए। अब ये जब हम लोग क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअली वगैरह जो देते हैं अपन लोग, तो इनको अपन लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट्स। उसी को जब अपन लोग एक साल के इसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसे अपन लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट या एनुअल परसेंटेज रेट या फिर एनुअल इक्विवेलेंट रेट, ठीक है। जब अपन लोग वो मंथली को या डेली को या वीकली को या जो भी आपको ली हो उसको एनुअली में कन्वर्ट करते हैं, तो एनुअली वाला इफेक्टिव रेट रहता है हमारा, और जो पहले बचे हुए जो थे रैंडम से वो अपना नॉमिनल रेट होता है। तो इसलिए ना मेजरली बैंक्स कैसे एडवर्टाइज करती है, नहीं, अगर तुमको पैसा, यानी तुम जाके पैसा लेने वाले हो बैंक से, तुम लोन लेना चाहते हो, तो जानबूझ के नॉमिनल रेट कोट करती है एडवर्टाइजमेंट्स में, और अगर डिपॉजिट की बात आती है तो वो जानबूझ के इफेक्टिव रेट कोट करती है। ज़्यादा दिखता है ना वो। अब तुमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने जब तक ये नहीं पढ़ा था, मैं इंजीनियरिंग में भी था, तो मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ें, ये पागल बनने के तरीके। तो इसलिए ये तरीके समझ लो तुम लोग, समझा आता है क्या हुआ है पक्का। गाइस एक बार के लिए नोट्स लिख लो। हाँ तू क्या होता कृष नहीं, कुछ सेडा नहीं है, तुम दोनों में से कोई कुछ बोला था, बता रहा, तो कुछ बोला था, हो गया। एक बार के लिए लिख लो। इसके नीचे मैं एक फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, आपको वो भी लिखना रहेगा कि नॉमिनल रेट से अपना इफेक्टिव रेट पर कन्वर्ट कैसे करते हैं। बातें मत करो बच्चा लोग प्लीज। क्वार्टरली रे,
गाइस ये फॉर्मूला लिख लिया, थोड़ा क्विकली करो, थोड़ा क्विकली करो। ए पी आर और दूसरा है ए ई आर। बेटा वो 2 एग्जांपल्स और जो है उसके वो होमवर्क मिलेंगे, फिर 2 एग्जांपल्स मुझे कराने हैं, 20 मिनट करेंगे बस अपन लोग सेशन। क्या हो गया बेटा? बेटा चैप्टर 11 का होगा, अभी तो दूसरी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज और बची है। गोवा से अभी भी ज़्यादा है। क्यों? चलो हो गया है अभी, जल्दी करो यार, जल्दी करो। पी है वो। हाँ बेटा ये जो तुम लोगों को ये पूरा लिखाया है ये फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस ये नॉमिनल रेट वाला आर है अपॉन 100 की पावर पी की द होल 100 पी द होल रेज टू पी माइनस 1। सुजन बेबी सर ये पी जैसे प्रिंसिपल जैसा वर्क कर रहा है कि क्या होता है? वो नंबर ऑफ पीरियड्स वाला पी यहाँ पे समझ में आ जाएगा तेरे को फॉर्मूला देख के। अब देखो ओए, अब यहाँ पे ध्यान दो गाइस, तुम लोगों को नॉमिनल रेट 5% दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोगों को इफेक्टिव रेट निकालना है, तो इफेक्टिव रेट इज 1 प्लस ये जो भी था पावर पी माइनस 1 तुमने डाला। पी मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स वाला है, ये मंथली था, एक साल में कितने मंथ आते हैं? 12। तुमने वैल्यूज डाला। अब देखो अब देखो अब देखो, यहाँ पे उसने लकीली अपने को दिया हुआ है कि ये इसकी पावर 12 लॉग की जगह पे ये यूज़ कर लेना, तो अपने लिए वैल्यूज़ निकालना फट से आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये अब तुम्हारा रेट आया है, तो उसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करके परसेंटेज लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटू 100, तो 5.116% आंसर आ रहा है, ठीक है। सेम गोज अप ओवर हियर, तुमको उसने लकीली ये वैल्यू यूज़ होने वाली है, दी हुई है, ठीक है ना, तो उससे ये निकल जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? 21, 22 भी आप लोग एज होमवर्क ही करोगे, फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। गाइस वो 2 क्वेश्चन जो बचे हैं ऊपर नेक्स्ट सेशन में कल करते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, वो नहीं समझे अगर तो इशू आएगा, बस रैप अप करने के चक्कर में मुझे भगाना नहीं है अभी, ठीक है ना।